टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी पर नया आरोप लगा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक किरण बेदी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरकार से मिली छूट का फायदा उठाकर सस्ते टिकट पर सफर करती हैं, लेकिन आयोजकों से हवाई टिकट का पूरा पैसा लेती हैं। किरण बेदी पर आरोप है कि ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 12 बार किया है। किरण बेदी को वीरता पुरस्कार मिला है, इसलिए उन्हें हवाई सफर में 75% की छूट मिलती है। किरण बेदी पर जो आरोप लगे हैं उसके मुताबिक इसी छूट का फायदा वो अपने एनजीओ के लिए उठाती हैं। कोई संस्था जब उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाती है तो वो रियायती किराए पर सफर करके पूरा किराया उस संस्था से लेती हैं। और इसके साथ ही एक और आरोप भी है जो किरण बेदी पर लगा है, वो ये कि उन्होंने कई बार इकोनॉमी क्लास में सफर किया, लेकिन आयोजकों से किराया बिजनेस क्लास का लिया। साथ ही जब वो अपने खर्चे का चेक लेती हैं तो अपने एनजीओ इंडियन विजन फाउंडेशन के नाम का लेती हैं। आपको समझाते हैं कि आखिर ये आरोप किरण बेदी पर क्यों लगे हैं। किरण बेदी ने 29 सितंबर 2011 को दिल्ली से हैदराबाद का सफर किया, फिर वो हैदराबाद से चेन्नई गई और फिर चेन्नई से वापस दिल्ली वो अगले दिन आई। पूरा खर्च इसमें आया 17,134 रुपए का, जबकि उन्होंने 73,000 रुपए वसूले आयोजकों से। उसी तरह मुंबई से दिल्ली का सफर किया जिसमें पूरा खर्चा आया 12,458, लेकिन उन्होंने 26,000 से ज्यादा की रकम वसूली। दिल्ली से मुंबई 25 नवंबर को उन्होंने सफर किया और अगले दिन वापस मुंबई से दिल्ली आई, जिसमें पूरा खर्चा 14,097 रुपए का आया, लेकिन उन्होंने इससे बहुत ज्यादा 42,109 रुपए वसूल किए। मुंबई से दिल्ली 6 मार्च को उन्होंने सफर किया, पूरा खर्चा 12,483 का आया, लेकिन बिल दिया 32,495 का। 5 सितंबर 2008 को पूरा खर्चा जो आया वो हुआ 12,614 रुपए, लेकिन बिल दिया 21,387 रुपए का। 24 मार्च, उसके बाद 29 सितंबर को उन्होंने सफर किया था दिल्ली से हैदराबाद, उसके बाद हैदराबाद से चेन्नई गई, फिर चेन्नई से वापस दिल्ली का सफर किया अगले दिन, जिसका पूरा खर्च हुआ 17,134, लेकिन बिल दिया 73,117 रुपए का। मुझे आज जानकारी मिली है इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा है, वाकई में ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और किरण बेदी जी को इस बारे में ईमानदारी के साथ स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये है कि इसमें जो गलती हुई है समझने की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थॉमस साहब जो गए थे वो बिना अपॉइंटमेंट लिए ही उनको उन्होंने बुला लिया। अपॉइंटमेंट था नहीं, वो तो यहाँ थे भी नहीं, भूटान गए हुए थे, तो इसलिए ऐसा किसी का अनादर नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है। कांग्रेस पार्टी अन्ना जी का पूरा सम्मान करती है और उनका सम्मान करते हैं तो उनके जो शिष्य लोग उनका भी सम्मान करते हैं। भ्रष्टाचार का मूक समर्थन करने वाले और भ्रष्टाचार का मुखर विरोध करने वाले दोनों लोग भ्रष्टाचार से दूर हों, ये आज देश की जनता चाहती है। किसी को ये कंसेशन देश की जनता नहीं दे सकती कि आप भ्रष्टाचार के मुखर विरोधी हैं, इसलिए आपको भ्रष्टाचार करने का प्रमाण पत्र या भ्रष्टाचार करने का सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसलिए अगर भ्रष्टाचार के आप मुखर विरोधी हैं तो आपको भ्रष्टाचार से और दूर रहना होगा। देखिए, किरण बेदी जी के ऊपर आज इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज में जो बहुत विस्तार के साथ आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप हैं। उनको वैसे बातों से सफाई करने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए बहुत ऊंचे स्तर की जांच की ज़रूरत है। इनकम टैक्स एक्ट के जो धारा 273 है उसमें इस प्रकार किसी और अकाउंट के पैसे को किसी और अकाउंट में डाल करके उपयोग करें या दुरुपयोग करें, इसकी इजाज़त नहीं है। वहाँ पर आपको अपना हिसाब साफ साफ देना पड़ता है। यदि उसकी जांच हो जाती है, इनकम टैक्स वाले जो कर रहे हैं वही जांच पूरी हो जाए तो, और या किरण बेदी जी चूँकि वरिष्ठ अधिकारी रही हैं पुलिस की, वो खुद करवा सकती हैं बड़े से बड़े जांच एजेंसी के द्वारा अपने इस बात की जांच। मुझे लगता है कि सार्वजनिक जीवन में और ख़ास करके टीम अन्ना की वरिष्ठ सदस्य होने के नाते उन्हें वॉलंटियर करके अपने खिलाफ अपने आरोप जो लगे हैं उसकी बहुत ऊंचे स्तर पे जांच करवा लेनी चाहिए और उससे उनको बाहर आने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि आपको जो मेडल मिला है, जिस मेडल के नतीजे में आपको हवाई कंपनी ने ये सहूलत दी है,
आपको हवाई कंपनी की सहूलत वापस करनी चाहिए। मेडल का मिसयूज किया है आपने, आपको अपना मेडल वापस करना चाहिए। और अन्ना जी को ये चाहिए कि क्योंकि वो मौन व्रत पर हैं, वो लिख कर किरण बेदी जी से रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी संस्था से इस्तीफा दें। अन्यथा अन्ना जी को अपने इस मूवमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए किरण बेदी पर लगे हुए इतने बड़े इल्जाम के नतीजे में उन्हें अपनी टीम से अलग कर देना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि किरण बेदी जी ने इकोनॉमी क्लास में सफ़र किया, बेशक बिल्कुल सही किया, और उन्होंने एग्जीक्यूटिव क्लास का पैसा लिया और ये पैसा बचाया बकौल उनके। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बचाए हुए पैसे का उन्होंने इस्तेमाल कहाँ किया, किस संस्था के लिए किया, किन कार्यों के लिए किया, वो नहीं बताया। दूसरे उससे अहम सवाल ये उठता है कि आपने जो पैसा लिया वो किसी कारपोरेट जगत के व्यक्ति से जिनसे आपका पूरा मेल है उससे नहीं लिया, आपने किसी बड़ी संस्था से नहीं लिया, आपने ये पैसा भी तो उन्हीं संस्थाओं से लिया जो समाज सेवा का काम करते हैं।